नमस्कार और जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एसएससी जीके स्पेशल में। तो दोस्तों आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक वीडियो लेकर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ न्यू वैकेंसी 2023 के बारे में, जो कि सीआरपीएफ ने कल ही इसका नोटिफिकेशन जारी किया है। और देखिए यहाँ पर एडवर्टाइज नोटिस में लिखा हुआ कि रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ ग्रुप बी एंड सी नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गजेटेड कम्पिटिशन साइंस स्टाफ इन सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर रेडियो ऑपरेटर क्रिप्टो टेक्निकल सिविल एंड एएसआई टेक्निकल ड्राफ्ट्समैन 2023। तो हम इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे कि इसके कब फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और इसमें एज की क्या चाहिए और इसमें क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। तो अगर इसके फॉर्म की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो इसके स्टार्ट होंगे वो होंगे 1 मई 2023 से, और जो इसकी फार्म भरने की लास्ट डेट है वो है 21 मई। और जो आपके एडमिट कार्ड हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए वो आपको 13/6/2023 को देखने को मिलेंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं। देखिए ये सभी पोस्ट दे रखी हैं कि इनमें आपका जो पे लेवल है वो क्या रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे सब इंस्पेक्टर आरओ के बारे में। तो ये ग्रुप बी की पोस्ट है और इसमें आपका जो पे है वो है 35,400 से 1,12,400 लग। दूसरा है सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो का, जो कि ग्रुप बी की पोस्ट है और इसमें आपसे 35,400 से 1,12,400 के बीच में आपको पे इसको देखने को मिलेगा। जो तीसरी पोस्ट है वो है सब इंस्पेक्टर टेक्निकल की, जिसमें आपसे 35,400 से 1,12,400 के बीच में आपको पे देखने को मिलेगा। सब इंस्पेक्टर सिविल के लिए ओनली मेल के लिए इसमें आपको पे स्केल देखने को मिलेगा 35,400 से 1,12,400। नेक्स्ट जो वैकेंसी है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की टेक्निकल, इसमें आपको 29,200 से 92,300 तक पे देखने को मिलेगा। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ड्राफ्ट्समैन में आपको सैलरी मिलेगी 29,200 से 92,300 के बीच में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए टोटल ये कितनी वैकेंसी है, तो टोटल 212 वैकेंसी हैं, जिसमें जो सब इंस्पेक्टर आरओ की वैकेंसी है यूआर के लिए 8, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 और ओबीसी के लिए 5, एससी के लिए 3 और एसटी के लिए 1, टोटल 19 पोस्ट हैं। आप सब यहाँ देख सकते हैं। देखिए सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो की 7 वैकेंसी, टोटल सब इंस्पेक्टर टेक्निकल की 5 हैं। सब इंस्पेक्टर सिविल के लिए मेल ओनली उसमें 20 पोस्ट हैं। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल के लिए 146 पोस्ट हैं और जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ड्राफ्ट्समैन के लिए 15 पोस्ट हैं। चलिए बात करते हैं इसकी एज लिमिट की। तो इसमें एज लिमिट की बात करें तो आपको पता ही होगा, इसमें एज लिमिट है आप 30 साल से नीचे होने चाहिए, जिसमें सब इंस्पेक्टर रेडियो ऑपरेटर क्रिप्टो टेक्निकल के लिए, ठीक है। और जो इसकी क्लोजिंग डेट है वो है 21/5/2023, उससे ही आपकी जो वो है जो आपकी एज काउंट की जाएगी। या इसमें लिखा भी हुआ कि आप 1993 से पहले जन्मे नहीं होने चाहिए। जो एसआई सिविल के लिए जो आपकी एज लिमिट है वो है 21 से 30 साल, जो कि क्लोजिंग डेट है उससे आपकी जो गिनी जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब दूसरी बात करें तो सब इंस्पेक्टर टेक्निशियल ड्राफ्ट्समैन के लिए जो आपकी एज चाहिए वो 18 से 25 साल। और यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन है वो है SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल। ये आप सभी देख सकते हैं किसके लिए कितना यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, जो इन पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की क्या जरूरत पड़ेगी। तो सब इंस्पेक्टर आरओ में आपको बैचलर डिग्री कोई भी यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, जिसमें आपसे मैथ फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस एज ए सब्जेक्ट होने चाहिए। दूसरा सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो में बैचलर डिग्री होनी चाहिए और उसमें मैथमेटिक्स और फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट होने चाहिए। और जो सब इंस्पेक्टर टेक्निकल की है उसमें BA BE और या BTech हो यार, इसके कोई भी इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस एज ए मेन सब्जेक्ट होने चाहिए। आगे बात करें सब इंस्पेक्टर सिविल मेल होने के लिए, इसमें आपसे 3 ईयर का डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। और आगे बात करें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल की, तो इसमें आपके 10th पास और 3 ईयर का डिप्लोमा इन रेडियो इंजीनियरिंग और या फिर इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटर में कोई भी एक डिप्लोमा होना चाहिए, वो भी 3 साल का। आगे बात करें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ड्राफ्ट्समैन की, तो आपको इसमें 10वीं पास होना चाहिए विद इंग्लिश साइंस और मैथमेटिक्स। और इसमें 3 साल का जो डिप्लोमा है ड्राफ्ट्समैन सिविल में या मैकेनिकल में
वो आपको होना चाहिए, ठीक है। तो आगे बात करें इसकी फ़ीस कितनी है, तो इसमें जो आपकी फ़ीस लगने वाली है ग्रुप बी वाले के लिए, तो वो लगने वाली है 200 रुपये, और जो ग्रुप सी की पोस्ट है उनमें लगेगी 100 रुपये, और जो SC ST हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, उनके लिए वह है फीस नहीं है, ठीक है। और जो आपकी फ़ीस होगी वो ऑनलाइन होगी, ठीक है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। देखिए इसमें जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहेगा, जिसमें इसमें सबसे पहले आपका CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद फिजिकल, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद मेडिकल। ये सिलेक्शन इसका प्रोसेस रहेगा। देखिए अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। देखिए सबसे पहले बात करेंगे SI रेडियो ऑपरेटर क्रिप्टो और टेक्निकल के लिए क्या जो सिलेबस रहने वाला है। देखिए आपसे सबसे पहला एक पेपर होगा जिसमें 200 मार्क्स का जो पेपर होने वाला है, और हर एक क्वेश्चन का 2 नंबर होने वाले हैं, जिसमें आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। जो आपके पार्ट 2 होने वाले, इसमें पार्ट 1 में आपके 100 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, 20 GK के और 10 इंग्लिश से पूछे जाएंगे, जो कि हर एक 2 नंबर का होगा। उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट होगा उसमें SI रेडियो ऑपरेटर के लिए, तो इसमें आपसे क्या है, जो आपने इसके लिए स्पेशल डिप्लोमा कर रखा है उससे आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। यानी पार्ट 2 में आप जिस भी ट्रेड में जिस आप जैसे आपने ड्राफ्ट्समैन का जो डिप्लोमा कर रखा है, तो आप उससे संबंधित क्वेश्चन 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे सभी में। देखिए जैसे SI क्रिप्टो में भी देखिए आपसे जो आपने डिप्लोमा कर रखा है उससे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उससे संबंधित जो आपने वहाँ पर ITI में किया हुआ है 60 नंबर का होगा। देखिए SI टेक्निकल में भी ऐसे ही, देखिए जो आपने भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का जो डिप्लोमा कर रखा है उससे 50 क्वेश्चन होंगे, और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। देखिए और अब सेकंड बात करते हैं फॉर SI सिविल मेल होने के लिए, तो इसमें सिर्फ आपका एक पेपर होगा जिसमें 3 पार्ट होंगे और 100 मार्क्स का पेपर होगा, और जो हर एक क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स का होगा। सबसे पहले आपसे देखिए प्रोफेशनल नॉलेज रिलेटेड टू सिलेबस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, सिलेबस जो भी सिविल इंजीनियरिंग का होता है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स से। उसके बाद जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 मार्क्स 25 नंबर के। उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो कि 12th स्टैंडर्ड के होंगे उससे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 25 मार्क्स के, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन हो गए, और आपसे इसके क्या 2 घंटे दिए जाएंगे। उसके बाद फॉर SI टेक्निकल ड्राफ्ट्समैन के सिलेबस के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी आपका एक पेपर होगा, ठीक है, और 2 घंटे दिए जाएंगे। इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 में 60 मार्क्स और पार्ट 2 में 40 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। ये एक ही दिन होंगे, ठीक है। तो जैसे पार्ट 1 में आपसे क्या पूछा जाएगा, जो 10th क्लास का है वो मैथ पूछा जाएगा, 10th क्लास की साइंस, 10th क्लास की इंग्लिश और 10th क्लास की GK पूछी जाएगी 15-15 नंबर की, और 15 ही मार्क्स का होंगे, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 60। उसके बाद जो 40 मार्क्स बचे उससे आपसे क्या पूछा जाएगा, जो भी आपने ड्राफ्ट्समैन का जो डिप्लोमा कर रखा है उससे 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 40 ही मार्क्स के होंगे। तो टोटल कितना होगा 60 और 40 पूरे 100 मार्क्स के ये पूछे जाएंगे। ये सिविल ड्राफ्ट्समैन के लिए था। उसके बाद इसकी नेगेटिव मार्किंग की बात करें, जहाँ पर भी आपको एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स दिए जा रहे हैं तो वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी 0.50 की, ठीक है। और अगर जहाँ पर जैसे और दूसरे हैं जिसमें सिर्फ एक ही पेपर होगा, सिर्फ वहाँ पर एक ही मार्क्स का जो क्वेश्चन है तो वहाँ पर 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। मतलब आपने 4 गलत कर दिए तो एक आपका नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है। अब चलिए अब इसके फिजिकल के बारे में बात करते हैं। जैसे फिजिकल इसमें क्या होगा, तो देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर SI रेडियो ऑपरेटर क्रिप्टो टेक्निकल सिविल और SI ड्राफ्ट्समैन, ठीक है। इसके लिए हाइट के चाहिए तो जनरल और SC और OBC के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर, और चेस्ट कितनी चाहिए जनरल SC और OBC के लिए 80 सेंटीमीटर कम से कम, और जो 5 सेंटीमीटर का वो खुला होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसके जो इसमें आप एज रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पर देखिए ST में आपको 162 सेंटीमीटर की चेस्ट चाहिए, हाइट चाहिए, और जो फीमेल में हाइट चाहिए ST में वहाँ पर 154 सेंटीमीटर चाहिए। और यहाँ पर देखिए जो हिल एरिया है उससे संबंधित आप देख सकते हैं हिल एरिया वाले को और कम, ठीक है। यहाँ पर मेल के लिए जो ST के लिए जो छूट दी है जो इसमें चेस्ट में 73 से 82 सेंटीमीटर, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में बात करें तो देखिए सबसे पहले आपसे रेस होगी मेल के लिए 1.6 किलोमीटर रेस होगी, जो कि आपसे 6.5 मिनट दिए जाएंगे।
और 100 मीटर आपको 16 सेकंड में कवर करनी है। मेल के लिए जो लॉन्ग जंप है वो है 3.65 मीटर और आपको 3 चांस दिए जाएंगे। हाई जंप है 1.2 मीटर इन 3 चांस, और जो शॉर्ट पुट है जो गोला फेंक है वो है आपको 7.26 kg का जो आपका जो गोला होगा वो आपको 4.5 मीटर आपको फेंक के दिखाना है और आपको इसको 3 चांस मिलेंगे। उसके बाद फीमेल की बात करें तो आपको जो रेस होगी वो 800 मीटर की होगी, 4 मिनट आपको दिए जाएंगे, और जो 100 मीटर की रेस होगी उसमें आपको 18 सेकंड दिए जाएंगे। उसके बाद जो लॉन्ग जंप है फीमेल के लिए वो है 9 फीट, और जो हाई जंप है वो है 3 फीट, और आपको 3 चांस दिए जाएंगे। ठीक है, ये होगी फिजिकल के बारे में बात। उसके बाद बात करते हैं हम इसका जो मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है। देखिए सबसे पहले आपका होगा यहाँ पर, सबसे पहले आपका CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, उसके बाद जो इसको क्वालिफाई करेंगे उसके, और जो इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं रिटर्न एग्जाम में वहाँ पर दिए हैं। देखिए जर्नल और एक्स सर्विसमैन के लिए 45%, और AWS OBC और ST के लिए यहाँ पर 40% नंबर लेने ज़रूरी हैं। उसके बाद जो भी इसमें पास होगा वो PST के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद PST होगा वहाँ पर, PST होने के बाद जो क्लियर करेंगे वो उसके बाद किसके लिए बुलाए जाएंगे, मेडिकल के लिए। और जी हाँ बता दूं जो आपका फिजिकल होगा वो है क्वालिफाई मार्क्स का, उसका कोई भी नंबर आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी होकर आपको फाइनल सिलेक्शन दे दिया जाएगा। और जो कि आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो किस बेस पे होगा, तो वो होगा CBT पे। ठीक है, अब कई होगा क्वेश्चन होगा, देखिए एक आधा जो एक मतलब कई ऐसी पोस्ट हैं जहाँ पर एक पेपर होगा और कई पोस्ट हैं जहाँ पर 2 पेपर होगा, तो वो दोनों के नंबर जुड़ेंगे या एक के। देखिए जहाँ पर एक पेपर है उसका सिर्फ एक के नंबर जुड़ेंगे, और जहाँ पर 2 पेपर हों दोनों के नंबर जुड़ के तब आपका फाइनल सिलेक्शन जो मेरिट बनेगी वो बनेगी। ठीक है, उसके बाद देखिए कुछ मेडिकल के बारे में पूछा, तो देखिए वहाँ पर जो कि लिखा हुआ एक तो आइज़ के बारे में, आइज़ यहाँ पर आपको क्या चाहिए 6/6 की आइज़ चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जो बात करें टैटू के बारे में, तो देखिए टैटू आपका जो राइट हैंड होता है उस पर वहाँ पे टैटू नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप इसका थोड़ा ध्यान रखिए, टैटू टूटू है तो वहाँ आप टैटू को हटवा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको मेडिकल में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर देखिए मेडिकल में आप सभी को पता ही सभी चीज़ चेक की जाती है, आँख कान प्राइवेट पार्ट सब चेक किए जाते हैं वहाँ पर। तो मेडिकल है वो CRPF द्वारा कराया जाएगा। तो ये आज की थी टोटल जो CRPF ने अभी वैकेंसी निकाली है, सभी आपको डिटेल दे दी गई है। और इसके जो ऑनलाइन फॉर्म होंगे आपको सभी पता कि 1 मई से इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है 2023 में तो वो शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी इसके लिए एलिजिबल हैं जो वो इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी पोस्ट है, और देखिए इससे अच्छी पोस्ट नहीं मिलेगी आपको, बहुत ही अच्छे पे मार्क्स की ग्रुप बी और C की पोस्ट है, बहुत ही अच्छी पोस्ट है। ठीक है, तो आप जो भी एलिजिबल हैं वो इसको फॉर्म को भर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।